साइकोलॉजी में कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। असल में होता क्या है, जब भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करता है तो उसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि कुंडली का 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण भाव है। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव है और 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव है। ये कुंडली का सबसे बुरा भाव है, अशुभ भाव है। इस भाव का स्वामी जहाँ भी बैठता है वहाँ बुरा करता है, खराब फल देता है। तो शुरुआत से ही दिमाग में ये इंप्रेशन बन जाता है कि ये भाव सबसे बुरा भाव है और बुरा ही करता है। लेकिन ये अष्टम भाव का एक पक्ष है। इसमें कोई किंतु या परंतु नहीं है कि अष्टम भाव से मृत्यु को देखा जाता है, अचानक धनहानि और दुर्घटना को देखा जाता है। इसी कारण ये खौफनाक भी लगता है और लगना भी चाहिए। लेकिन आप कितना जीवन लेकर आए हैं ये भी अष्टम भाव ही बताता है। अष्टम भाव रहस्यमय भाव है। आप में कितनी अलौकिक शक्तियाँ छिपी हुई हैं, कितनी आपको दैवी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, आप में अध्यात्म की ओर झुकाव कितना होगा, ये भी अष्टम भाव ही बताता है। आपको आपका ससुराल कितना अच्छा मिलेगा, कितनी पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको अपने जीवन में कितना अचानक धन लाभ होगा, कितनी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई विरासत में आपके लिए क्या क्या छोड़ जाएगा, ये भी अष्टम भाव से ही पता चलता है। यकीन मानिए, अगर मेरे ऊपर और आपके ऊपर अष्टम भाव का या अष्टम के स्वामी का प्रभाव ना होता तो ना तो मैं ये वीडियो बना रहा होता और ना ही आप ये वीडियो देख रहे होते। क्योंकि अष्टम भाव के प्रभाव आए बिना किसी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता, वह ज्योतिष के बारे में सोच नहीं सकता। क्योंकि अष्टम भाव ही वो स्थान है जहाँ से न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को देखा जाता है बल्कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, अकल्ट साइंस को भी देखा जाता है। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कुछ नहीं है, दुनिया को बेवकूफ बनाने का तरीका है, पैसा ठगने का तरीका है, इससे किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन पर अष्टम भाव का प्रभाव नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो प्रकृति के रहस्यमयी शक्तियों से और ईश्वर की दैवी शक्तियों से अनजान होते हैं, उससे दूर होते हैं। अष्टम भाव से डीप रिसर्च को देखा जाता है। तो जानते हैं, अगर अष्टम भाव का प्रभाव ना होता तो आज हम ये मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर चला रहे हैं, 4G और 5G की दुनिया में जी रहे हैं, कैंसर, एड्स, कोरोना जैसे बीमारियों पर काबू पा सकें और आज हम इस धरती से निकलकर चंद्रमा और मंगल पर जो जा पहुंचे हैं, यह सब अष्टम भाव की बदौलत है। क्योंकि अष्टम भाव से रिसर्च को देखा जाता है, गहन अध्ययन को देखा जाता है। जिसके कुंडली में अष्टम भाव अच्छा होता है वही व्यक्ति अच्छा साइंटिस्ट, बेहतरीन वैज्ञानिक बनता है, वही रिसर्च करने का काम करता है, वही होता है जो नई नई चीजों को दुनिया में लाता है, नई चीजों का आविष्कार करता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट हुए हैं, या फिर जितने भी IPS, ED, CBI के लोग होते हैं जो खोजबीन में लगे रहते हैं, उनके जन्म कुंडली में 8वां भाव बहुत पावरफुल होता है। अष्टम भाव जैसा रहस्यमय भाव और कोई भाव नहीं है, ये आकस्मिकता का भाव है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अष्टम भाव की बदौलत रातों रात स्टार हो गए हैं, रातों रात उनको सफलता मिल गई है, या फिर ऐसा भी हुआ है कि वो रातों रात करोड़पति से रोडपति बन गया है। कहने का मतलब है उसके जीवन में इतने परिवर्तन हुए हैं जिन परिवर्तनों के बारे में उसने सोचा भी ना हो। तो जरूरी नहीं है कि अष्टम भाव का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ वो आपको जीवन में परेशानी ही देगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि अष्टम भाव के स्वामी के बदौलत, अष्टम भाव के स्वामी का सपोर्ट मिले तो उसे ऐसी सफलता मिल जाए जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। कहने का मतलब अब मेरा यहाँ पर ये है, कुंडली के 12 भावों में से चाहे कोई भी भाव हो, उस भाव का फल हमें अच्छा मिलेगा या बुरा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में उस भाव की और उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। कुंडली के चौथे भाव को ही ले लीजिए। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, सुख और संतुष्टि को देखा जाता है। वो भाव अगर खराब हो जाए, उस भाव का स्वामी भी खराब स्थिति में हो, तो व्यक्ति का जीवन दुभर हो जाता है। घर के कलह और अशांति से, लड़ाई झगड़े से जीवन मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसा ही अष्टम भाव के साथ भी है। अष्टम भाव अगर मजबूत है तो आयु लंबी हो जाती है, व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। त्रिकोण भाव में अच्छी अवस्था में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है। अच्छी अवस्था में लग्न, लग्नेश और धन भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के रूप में जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, अच्छा मकान मिल जाता है। वहीं अष्टम का स्वामी 6, 8 और 12 भाव में यानी कि त्रिक भाव में ही बैठ जाए और उस पर 1-2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मतलब वो पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो विपरीत राजयोग बनता है।
विपरीत राजयोग बनने पर व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर या फिर अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़कर अपने मेहनत के दम पर, अपने योग्यता के दम पर अपनी सारी मुश्किलों और परेशानियों से बाहर आ जाता है और जबरदस्त सफलता हासिल करता है। तो चलिए जानते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में, मतलब 12 भावों में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के लग्न भाव में बैठा हो तो वो किस प्रकार का फल देता है। प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका शरीर है। अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो अगर आपके अष्टम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है और अच्छी स्थिति में है, यानी कि वह अच्छे नक्षत्र में है, अच्छी डिग्री में है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति की आयु बड़ी अच्छी होती है, वह दीर्घायु हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को दबा कर रखने वाला, अपने आप में रहने वाला हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमेशा कुछ न कुछ काम ऐसा करते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं, कुछ हट कर देते हैं, सरप्राइज देते हैं। ऐसा व्यक्ति खोजी प्रकृति का हो जाता है, रिसर्च करने वाला हो जाता है, किसी भी चीज के जड़ तक जाने वाला हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर या साइंटिस्ट हो जाता है। और डॉक्टर या साइंटिस्ट भी वो ऐसा वैसा नहीं होगा, बल्कि रिसर्च करने वाला, नई नई चीजों के बारे में जानकारी जुटाने वाला, नई नई चीजों को खोजने वाला बन जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव से एस्ट्रोलॉजी को भी देखा जाता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। अब अष्टम भाव अध्यात्म का भी है तो ऐसे व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा रहता है। वह दान धर्म करने वाला, चैरिटी करने वाला हो जाता है। अब यहीं पर यदि अष्टम भाव का स्वामी अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी है तो ऐसा अष्टमेश है, वह थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर सकता है जिसे समाज की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जाता। अपने काम को किसी को बताएगा नहीं, राम राम जपना और पराया माल अपना वाला हो जाएगा। झूठ बोलने लगेगा, झूठ बोलने में माहिर हो जाएगा, जालसाजी करने लगता है। ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक और रहस्यमयी हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर ये ऐसे काम करते हैं जिससे उसको खुद का नुकसान ज्यादा होता है। अचानक किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाना, मारपीट कर लेना, अचानक चोट चपेट लग जाना, इस प्रकार की समस्याओं से ऐसा व्यक्ति हमेशा घिरा रहता है। यही अष्टमेश अगर कुंडली में दूसरे भाव में है, दूसरा भाव धन भाव है, दूसरा भाव वाणी का है, दूसरा भाव परिवार और खान पान का भी है। अब यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है और वह लग्नेश का मित्र भी है। तो ऐसा अष्टमेश अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ कराएगा। पैसा, जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी ऐसी जगह से आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसमें हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का दाम अचानक बहुत बढ़ जाए और कोई आकर ऐसी कीमत दे जाए कि आपने कभी सोचा ही ना हो। कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, किसी के बीमा का पैसा मिल जाए, या कोई व्यक्ति उसके लिए अचानक संपत्ति, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी छोड़कर चला जाए। अब दूसरा भाव खान पान का भी है तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। हमेशा कुछ नया, नई जगह, नया एनवायरनमेंट, अलग अलग वैरायटी का भोजन पसंद करने वाला होता है। अब यहाँ पर अष्टम का स्वामी है तो उसके परिवार में कोई न कोई होगा जो एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र में रुचि लेता हो या उसका अच्छा जानकार होगा। ये भाव वाणी का भी है तो ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है तो कुछ न कुछ नया और बेहतरीन आपको सीखने को मिलेगा। कुछ रोचक, सस्पेंस और थ्रिलर से भरा चीज सुनने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर बैठकर अष्टम का स्वामी अपने भाव को ही देखेगा और वह अगर शुभ ग्रह है तो होने वाले नुकसान से आपको बचाएगा। अब यही अष्टमेश यहाँ पर कोई पाप ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वह लग्नेश का मित्र भी नहीं है और उसमें पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तब फिर थोड़ी स्थिति चिंताजनक हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जब भी बोलेगा तो सबकी पोल खोलेगा। परिवार में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव का माहौल बनेगा। परिवार में पैसे, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देगा। जमा पूंजी, पैतृक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाता है और कई बार तो पैसा पानी की तरह बह जाता है। बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, जमीन जायदाद बिक जाता है। तो अगर अष्टम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है तो इनके दशा और अंतरदशा में नुकसान देखने को मिलता है। अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में है तो वो फायदा देगा या नुकसान, ये अष्टमेश की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में, वो लग्नेश का मित्र है या लग्नेश का शत्रु है। अब आइए बात करते हैं तीसरे भाव की, जो कि छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, छोटी छोटी यात्राओं का है और ये भाव आयु का भी है।
यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो सबसे पहले तो ये आपकी आयु को बढ़ा देगा। ये भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी है, तो ऐसा व्यक्ति नई नई रहस्यमयी और अजीब अजीब जगह में घूमने का शौकीन होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहन का भी खूब सपोर्ट मिलता है, पिता का भी खूब सपोर्ट मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से मतलब अपने बोलने की कला से बहुत अच्छा धन कमाते हैं। किसी को भी अपने बातों में मना लेना, मैनिपुलेट कर लेना, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा आता है। मीडिया से जुड़कर, पत्रकारिता करके, न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़कर ये बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। आपने न्यूज चैनल में देखा होगा ना, कोई पॉलिटिक्स कवर करता है, कोई फिल्मी दुनिया कवर करता है, कोई मर्डर मिस्ट्री रहस्य कवर करता है। तो अष्टम का स्वामी तीसरे भाव में वाले ही रहस्य, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाले होते हैं। यही ग्रह यहाँ पर खराब स्थिति में है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। वह खुद क्रूर ग्रह है, वो नीच का है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी हो जाएगा। काम भी करेगा तो कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा, काम बदलता रहेगा। क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ जॉब को भी देखा जाता है। छोटे भाई बहन के लाइफ में भी स्ट्रगल देखने को मिलेगा। उनसे संबंध खराब होने की भी संभावना बनती है। संपत्ति का विवाद हो जाए या वैचारिक मतभेद हो जाए, उसके पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है या उनके साथ संबंध को भी खराब कर सकता है। उनसे अनबन हो सकता है, जिससे उसे पिता का सहयोग नहीं मिलता। अब यहाँ से कम्युनिकेशन को भी देखा जाता है, तो अब वह उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। लोगों के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ वह लोगों को पहले अच्छा प्रभावित करता था, अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा। बात करते हैं चौथे भाव की, जो कि भूमि, भवन, वाहन और सुख का है। इस भाव से माता को भी देखा जाता है। इस भाव में अष्टम का स्वामी आकर बैठ जाए तो अष्टम का स्वामी अपने घर से यहाँ नवम होता है और लगन से चौथा होता है। तो भाव में बैठने के अनुसार ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। इस कंडीशन में अब अगर अष्टम का स्वामी भी अगर अच्छी स्थिति में है, उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के लिए अष्टम का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होता है। वह एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकता है। वह बहुत बढ़िया और आलीशान मकान बना सकता है, मतलब गाड़ी बंगला सब बना लेता है। पैतृक संपत्ति के रूप में जमीन जायदाद और मकान उसको मिल सकता है। लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि अष्टम का स्वामी शुभ हो या अशुभ हो, वो माता के स्वास्थ्य में और माता के साथ संबंध में उतार चढ़ाव जरूर करता है। अब यहीं पर चौथे भाव में बैठकर अष्टम का स्वामी पीड़ित हो, अच्छी स्थिति में न हो, तब तो यह निश्चित मान लीजिए कि माता के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। माता से संबंध भी खराब कर सकता है। घर में अशांति और कलह का वातावरण बनेगा। किसी भी छोटे छोटे बातों में विवाद होते रहेगा। घर में शांति का माहौल नहीं रहेगा। जमीन जायदाद खरीदना तो दूर, जो पहले से है उसके भी बिकने की संभावना बन जाती है। जमीन जायदाद का विवाद में फंसकर उसका हाथ से निकलने की संभावना बन जाती है। अब आइए बात करते हैं पंचम भाव की। अब यही अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, जो कि आपकी बुद्धि का है, आपकी शिक्षा का है, संतान का है। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, ट्रेडिंग का है। यहाँ पर भी अष्टम का स्वामी लग्न से पंचम है और अपने भाव से दशम है। तो भाव में बैठने के अनुसार यह ग्रह की अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, उसकी डिग्री भी अच्छी है। वो यहाँ पर लग्नेश का मित्र भी है, मित्र राशि में बैठा है। तो क्योंकि यह शिक्षा का भाव है, तो ऐसे लोग बहुत गहन अध्ययन करने वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी अपनी एक अलग सोच होती है। ये रिसर्च करने वाले होते हैं, नई नई चीजों को दुनिया में लाने वाले होते हैं। ये शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का भी है। तो अगर यहाँ पर अष्टम का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उसे अचानक धन लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के माध्यम से वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसे बहुत प्रॉफिट होता है। अब यहीं पर अष्टम का स्वामी खराब स्थिति में हो, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, वो खुद क्रूर ग्रह हो, तो उसे शिक्षा प्राप्त करने में ही दिक्कत होगी। कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ेगा। उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग के क्षेत्र में भी उसे बहुत घाटा उठाना पड़ेगा। अचानक बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। आइए बात करते हैं छठे भाव की। अब यही अष्टम का स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, तो अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रह अगर शुभ है या अशुभ, ये आपको नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि वह पीड़ित है कि नहीं। अगर वो पीड़ित है, उसे क्रूर ग्रह देख रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ जाइए कि आपकी लॉटरी निकल गई। ऐसी स्थिति में यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाएगा। विपरीत राजयोग में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने विपरीत परिस्थितियों से लड़कर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, सक्सेसफुल होता है।
घर, गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ बना लेता है। ऐसे व्यक्ति से उसके दुश्मन दूर रहेंगे। एक तो कर्ज लेगा नहीं, अगर कर्ज लेगा तो कर्ज से ही तरक्की कर लेगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। तो ये भाव ऐसा है, उसको 1-2 क्रूर ग्रह देख रहे हो तो अष्टम का स्वामी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, विपरीत राजयोग बना लेता है। अब यहाँ पर अष्टम का स्वामी कहीं अच्छी अवस्था में नहीं है, उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं तो वह बली हो जाएगा। तब यह आपको परेशान करने वाला होगा, उसके दुश्मन उसको परेशान करेंगे, शत्रु उस पर हावी हो जाएंगे। कर्ज लेगा तो कर्ज चुका नहीं पाएगा, रोग और बीमारियां उसको घेरे रहेंगे। यह कंपटीशन और नौकरी का भी भाव है, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलेगा, उसको असफलता का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। यहाँ पर भी अगर अष्टम का स्वामी अच्छा है तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष अच्छा मिलता है, संपन्न मिलता है। ससुराल पक्ष से बहुत सहायता मिलती है, उसके सहयोगी और जीवन साथी उसके काम में सहयोग करने वाले होंगे। अब यही अष्टम यहाँ पर कमजोर होकर बैठ जाए तो विवाह देर से होना, विवाह का टूटना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अष्टमेश बैठे हैं और उस पर और भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि वह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अपने घर में ही बैठता है तो वह बली हो जाता है, वह भाव बली हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में तो एक बात तो तय है, चाहे वह जितनी भी परेशानी उठाए या जितना भी नुकसान उठाए, लेकिन वह अपने परेशानियों को हराकर जीवन में बड़े मुकाम पर पहुंचता है। अब यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाएगा तो अच्छा फल भी देगा तो बुरा फल भी देगा। उसको बुरा फल मिलेंगे, असफलता मिलेगी तो वह तो ठीक है, लेकिन सफलता भी जबरदस्त मिलेगी। वो अपनी सारी परेशानियों को झेलकर आगे बढ़कर वह बड़ी सफलता प्राप्त करता है। ये आकस्मिकता का भाव है, तो व्यक्ति को जिंदगी में अचानक नुकसान उठाना पड़ेगा, तो नुकसान तो उठाएगा लेकिन फिर वह अचानक सफलता भी प्राप्त करेगा और इतनी सफलता प्राप्त करेगा कि वह अपनी पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ देगा। अब यहाँ पर बैठकर अष्टम का स्वामी पीड़ित भी हो जाए, उसे 1-2 क्रूर ग्रह देख लें तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो इसके बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन में बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करता है। ये भाव पैतृक संपत्ति का भी है, तो पैतृक संपत्ति तो मिलना तय ही है, उसे अचानक धन लाभ भी बहुत मिलता है। अब यही अष्टमेश का स्वामी यहाँ पर कमजोर है तो फिर व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने नुकसान से वो उबर नहीं पाता, परेशानियों में हमेशा घिरा रहता है, परेशानियों से निकल नहीं पाता। उसे नुकसान बार बार होते हैं, अचानक होते हैं, लगातार होते हैं। कोई गुप्त रोग हो जाना, अचानक कोई दुर्घटना हो जाना जैसी समस्याएं उसको घेरे रहते हैं। अब आ जाइए नवम भाव में। अब यही अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा और विदेश यात्राओं का भाव है। यहाँ पर भी अष्टम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, वो डिग्री से भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए, डीप स्टडी के लिए, रिसर्च कार्य के लिए विदेश यात्रा कर सकता है या विदेश में सेटल भी हो सकता है। यहाँ पर अष्टमेश अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति धर्म में गहरी आस्था रखने वाला होगा, अपने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति में अपने परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में जानने का बहुत शौक होता है, कई भाषाओं का जानकार हो सकता है वो। अब यहीं पर अष्टम का स्वामी खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति धर्म को नहीं मानेगा, धर्म के खिलाफ हो जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, पिता से अनबन, लड़ाई झगड़ा और वैचारिक मतभेद होगा। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, पिता के कार्य क्षेत्र में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं दसम भाव में अगर अष्टम का स्वामी हो तो किस प्रकार का फल देता है। पर भी अगर अष्टम का स्वामी अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं रिसर्च से संबंधित कार्यों से जुड़ा हो सकता है, वह प्रोफेसर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, बड़ा इंजीनियर या सर्जन हो सकता है, जो रिसर्च वर्क में लगा रहता है, न कि जनरल काम में रहता है। डीप स्टडी या रिसर्च के काम में लगे रहता है, इस प्रकार का उसका काम होता है। सरकारी सेवाओं में भी अगर वो होगा तो वहाँ भी खोजबीन या रिसर्च से संबंधित डिपार्टमेंट में होगा। वह आईबी में हो सकता है, सीआईडी में हो सकता है, सीबीआई में हो सकता है, जहाँ पर किसी न किसी रहस्य से पर्दा उठाया जाता है, रिसर्च किया जाता है। अब यही अष्टम का स्वामी यहाँ पर खराब स्थिति में है तो जो भी काम वो शुरू करेगा उसमें असफल होगा। नया नया काम शुरू करेगा, हर काम में असफल होता जाएगा। उसको अपने कार्य क्षेत्र में लगातार नुकसान उठाना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ेगा तो यहाँ से अष्टम का स्वामी अपने सप्तम भाव से चौथे भाव को भी देखता है, तो घर में कलह,
और अशांति का माहौल बनेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिकने की संभावना बन जाती है। अब आइए बात करते हैं 11वें भाव की। अष्टम भाव का स्वामी जब 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि आय का भाव है, इनकम का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। अब यहाँ पर अष्टम का स्वामी बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के कामों से, एस्ट्रोलॉजी से, तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजों से इनकम प्राप्त करता है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है और वो उस संपत्ति का सही इस्तेमाल करके उसको और बड़ा कर लेते हैं, उसको और बढ़ा लेते हैं। एक प्रॉपर्टी मिली है तो 2-3 प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अब यहीं पर अष्टमेश अगर कमजोर हो जाए तो आमदनी में बहुत परेशानी होगी, आमदनी बहुत कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा, दोस्तों का सहयोग नहीं मिलेगा, उसके दोस्त होंगे वह भी स्वार्थी होंगे, फायदा उठाने वाले होंगे, नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। विरासत में इनको या तो प्रॉपर्टी मिलती नहीं है या फिर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के बाद मिलती भी है तो वो उसको भी संभाल नहीं पाते, बर्बाद कर देते हैं, लुटा देते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा और बड़े भाई बहन के लाइफ में भी समस्याएं देखने को मिलता है, उनकी भी लाइफ अच्छी नहीं होती। अब यही अष्टम का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो फिर यहाँ भी वही बात। यहाँ अगर अष्टम का स्वामी पीड़ित है, क्रूर ग्रह उसे देख रहे हैं तो फिर विपरीत राजयोग बन जाएगा। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक होगा, दान धर्म करने वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, चैरिटी करने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करेगा। अब अष्टम का स्वामी यहाँ पर कमजोर स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति बीमारी में, मुकदमेबाजी में फंसा रहेगा, उसमें उसका खूब खर्चा होगा। एक बीमारी से निजात मिलेगी तो उसको दूसरा कोई बीमारी घेर लेगा, उसका रहन सहन ठीक नहीं होगा। और वहीं अगर अच्छी स्थिति में है तो विदेश से जुड़कर, विदेश में जाकर अच्छी कमाई करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।